नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो ये कौन सा एरिया है जहाँ से आप चल रहे हैं? कशलोग एरिया है। कशलोग एरिया। तो रास्ता सड़क नहीं बनी है यहाँ पर? सड़क कहाँ बनी है, गांव के लिए तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। चलो ठीक है, ये रास्ता है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये कीचड़ है। ये कंपनी का यहाँ पर ट्रक आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर पानी नहीं, सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। ये आप देखिए नीचे यहाँ पर, यहाँ से वो मासूम बच्ची अभी चलकर आई थी, ये रास्ता है। तो सर इन्होंने कोई मतलब लोगों के लिए, राहगीरों के लिए कोई सड़क नहीं बनाई? कोई रास्ता नहीं है जिनके लिए, तो गांव के लिए, रुठो के लिए, रुठो के लिए कोई रास्ता नहीं? कोई रास्ता नहीं है। या कशलोग जाए या फिर यहाँ से पैदल जाए, चेकपोस्ट से रुठो तक पैदल जाए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों, ये कीचड़ ही कीचड़ है। यहाँ पर हम भी चल पा रहे हैं, पाँव में पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुकी है और कीचड़ है यहाँ पर। और ये काली मिट्टी है, कितनी जहरीली मिट्टी होगी इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देखिए, ये है, ये हाल है। तो आप ये बताइए कि जैसे यहाँ पर अब लोगों का जो रठो गांव में है, उन लोगों को ना पुनरावास किया गया है, ना सड़क बनाई गई है, तो कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी पहले तो वादे किए थे इन्होंने, जब गांव उठाना ज़मीन लड़ी तब फिर उन्होंने बोला हम पूरी आपको फैसिलिटी देंगे। ठीक है, जैसे रास्ता है, रोड है आपका, जैसे रोड है इनका रठोड़ का आपको साइड से निकाल दिया जाएगा। तो अभी तक इनका कोई रोड नहीं, कोई रास्ते नहीं, इनको तो आने जाने का भी बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल। तो ये मुझे अभी रोक रहे थे कि आप नहीं जा सकते, उसके बारे में क्या कहना चाहते? रोकने के तो इनका कोई हकार नहीं, जब तक हमारे कोई रास्ता नहीं बना, कोई हमारे को जगह नहीं दी जी अभी हम इस रास्ते से जाएंगे तब तो ठीक है। मतलब आम जनता का यही रास्ता है जो हम देख पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही रास्ता है। यही रास्ता है। तो ये मुझे क्यों रोक रहे थे कि आप नहीं अंदर आ सकते? तो आपको तो क्यों रोका? अगर इन्होंने पूछा होगा भी कहाँ जा रहे होगे। हाँ, ये बोल रहे थे कि हमें पीछे से ऑर्डर है कि आप अंदर नहीं जा सकते, बाकी सब जा सकते हैं। सब जा सकते हैं, अंदर क्यों नहीं जा सकते? तो कुछ लोग अपने रिश्तेदार के घर में जा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे तो हाँ ननिहाल है उस तरफ, तो मैं तो रिश्तेदारी में। सकते हैं उस तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन सिक्योरिटी गार्ड ने ये कहा था, मैंने आपको वीडियो में भी अभी बताया था कि आप संदीप जी हैं, उन्होंने मुझे पहचान भी लिया और ये कहा कि आप मीडिया से हो, कि आपका अंदर जाना बिल्कुल मनाही है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर देखिए किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं और ये इनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, कोई बात नहीं, ये लोग जा रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर कोई न बसें हैं, लोग पैदल जाते हैं इस रास्ते से और उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं खुद हैरान हूँ कि कोई रास्ता नहीं बनाया गया है। वो आप देख सकते हैं, सामने कीचड़ ही कीचड़ है हर जगह। तो ये बहुत बुरा एक दृश्य यहाँ पर एक नज़र आया अंबुजा कंपनी का, कि ये हो क्या रहा है, कि लोगों की आवाज़ कैसे कुचली जा रही है। और लोग इतने भोले भाले, उन्होंने बताया कि हमें तो पता नहीं, हम तो कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी ये कहती है। देखिए दोस्तों, ये पानी तो फेंका है लेकिन ये तो कीचड़ नुमा एक रास्ता बन चुका है। इसमें आप बताइए इंसान चलेगा या गाड़ियाँ, ये एक सवाल बन चुका है। ये हाँ हाँ, और ये जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर भी सवाल खड़े करता है कि क्या एक गांव जो 20 से 30 मीटर लोगों ने अभी कहा, रठो गांव, वहां पर क्या लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या वहां पर अगर लोगों के ऊपर कंपनी लगी है, ये देखिए कीचड़ से ही जा रहे हैं, क्या लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती हो चुकी है? ये देखिए आप, तो उनके लिए अलग से रोड क्यों नहीं बनाया गया? तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, सच जनता तक आए। और ये आप देख सकते हैं कि कंपनी ने जो ग्रीन पट्टी, जो MOU है, कहा जाता है कि ग्रीन पेड़ लगाने हैं, ये 1 नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उतने ही 4-5 ऊपर इन्होंने लगा के रखे हैं और थोड़े से ये आगे तक मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर माइनिंग ऑफिस तक ही है पेड़, बाकी कहीं नहीं है। अच्छा, माइनिंग ऑफिस में ही है? हाँ, जहाँ इनके बड़े बड़े साहब आते हैं उनको दिखावा है, उनके लिए दिखाने के लिए है। दोस्तों आपको दिखा देते हैं आगे, क्योंकि जो इनका जो MOUs रहता है या सरकार के साथ जो MOU है, उसमें ये कहीं ना कहीं कागजों में तो है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने एरिया में तो यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये क्योंकि आम रास्ता है इन लोगों का, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अभी ये आपको दिखा रहा हूँ कि ग्रीनरी तो यहाँ पर है और ये ग्रीनरी अपने एरिया में इन्होंने कर रखी है। क्योंकि ये कागजों में दिखाना होता है कि हम पेड़ लगाते हैं, तो बाकी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर कोई पेड़ नहीं है
आपने देखा संगोई धार में इतना ब्लास्टिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पे किसी तरह की ग्रीनरी नहीं है, कोई पट्टी नहीं है। तो ये सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए, उन नुमाइंदों को जो पहले से ही तैयारी करके आते हैं, चाहे वो किसी विभाग से हैं, चाहे जिनके पास अथॉरिटी है, क्या उनको दिखाने के लिए ये सारे पेड़ पौधे लगा रखे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये गांव का मंदिर है, ये आपने, जय भोलेनाथ, ये मंदिर है। ये मंदिर के हाल में आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने देख लिया। ये देखिए दरारें हैं दोस्तों हर जगह, ये दरारें, गहरी दरारें हैं। ये किस वजह से दरारें हैं? ब्लास्टिंग की वजह से, ब्लास्टिंग के कारण दरारें। अच्छा, तो यहाँ पर तो कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे जैसे उन्होंने नीचे लगाए। इन्होंने लगाया कोई पेड़ पौधा नहीं, अपने एरिया में लगाया, अपने एरिया में लगाया है, यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है, कोई नहीं। अच्छा, वो देखिए दोस्तों, अभी मंदिर में जोत जगी है और ये देखिए हमारा, क्योंकि आस्था का मामला है और आस्था के मंदिर की जो धज्जियां उड़ी है यहाँ पर, ये देख सकते हैं अंबुजा अडानी सीमेंट की CSR पॉलिसी कितनी अच्छी तरह यहाँ पर दरारें हो गई है। ये अच्छा प्रयोग हो रहा है और प्रशासन को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्यों इस तरह से अनदेखी हो रही है। ये देखिए आप मंदिर के हाल, ये यहाँ पर जगह जगह दरारें हैं, ये कोई ऐसा जगह नहीं बची है। क्या इस मंदिर को, सवाल ये भी है कि रिहैबिटेट, पुनरावास एवं पुनर्विस्थापन इसका नहीं होना चाहिए था? अगर ब्लास्टिंग से इसके घर में नुकसान। एक मिनट, हमारे साथ नवयुवक है, ये भी कुछ, इनका कुछ कहना है। जी सर बताइए। संदीप भाई, जैसे हम यहाँ देख के अभी आपने देखा कि हम क्रैशर का भी दौरा करके आए। आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, गांव चाखड़ू, ठीक है। पंचायत करती है। हमने 3 पहलू देखे। पहले तो माइनिंग में देखा कि हमने वहाँ पे कैसे रोड के बहुत गंदे हाल है, लोगों को वैसे जाना पड़ रहा है और कीचड़ का, धूल का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये अभी यहाँ पर पानी की आवाज आई, ये पानी कहाँ से फेंक रहे हैं, कहाँ पानी यहाँ के जो मैश वगैरह है, मैश वहाँ से जो गंदा पानी या बर्तन का जो भी कुछ निकल रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीनरी में जा रहा है, हमारे इसमें जा रहा है, खेतों में जा रहा है डायरेक्ट। वहाँ दिखेगा निशान पर आवाज आ रही है कि पानी वहीं आवाज आ रहा है दोस्तों, आप सुन सकते हैं ध्यान से। पानी यहाँ से डायरेक्ट खेतों की तरफ जाएगा और यही पानी नहीं, और भी इनका माइनिंग का जो गंदा केमिकल वगैरह जो आउट करते हैं अपने माइनिंग का मेंटेनेंस का पानी या केमिकल, वो सारा खेतों में जाता है। अब दूसरा पहलू आपने देख लिया, तीसरा पहलू आपने देख लिया कि यहाँ से हम जैसे आए वहाँ पे तो ग्रीनरी थी, और कितने मीटर है यहाँ से, 20-30 मीटर डायरेक्ट गाँव, और यहाँ पे दरारें आपने देख ली मंदिरों में। तो ये हाल है इनकी CSR पॉलिसी के। मैं आपको इनको कह देना चाहता हूँ कि कंपनी के जितने भी ये जो भी इनके हैं बंदे कि हम कागजी दिखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी बात को ऊपर लेवल तक पहुंचा देंगे। हम इतना रखते हैं, अपने में सक्षम है कि हम अपनी बात इनके बड़ी हायर मैनेजमेंट तक भी पहुंचा दें। मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये बात आप नहीं सुन रहे तो आपकी हायर मैनेजमेंट विनोद भट्टी तक पहुंचेगी, पर पहुंचेगी जरूर, और आपको करना जरूर होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए दोस्तों, इनका बिल्कुल जायज़ ये मामला है। ये कह रहे हैं कि किसी तरह का यहाँ पर ग्रीनरी अपने कैंपस में लगाई है, यहाँ किसी तरह की गांव में नहीं है। मंदिर के ये हालात है, मैंने आपको बताया मंदिर टूट चुका है और किसी तरह के कोई चक डैम नहीं बनाए हैं खेतों में, जो कि आपने देखा था। अच्छा, ये जो इन्होंने पाइप यहाँ पर नजर आ रही है, क्या है ये? मतलब दिखावा है लोगों को दिए कि हमने पानी पहुंचाया। पानी नहीं है इसमें, पानी कहाँ है? पानी तो है नहीं। हाँ, ये तो आप झूठ रही है। पानी नहीं है तो पानी कहाँ से देंगे? अच्छा, पानी नहीं देते, पानी नहीं है तो ये दिखाने के लिए गाँव। आपका क्या कहना है इसके बारे में? ये बस दिखावटी है। पानी बस इनके अपने ऑफिस तक आते हैं, उसके बाद पता नहीं है गाँव को क्या समझते हैं कि हम पानी देंगे नहीं देंगे, ऐसे चुप बैठे रहेंगे। बट ये दिखावटी और ये नहीं चलेगा। मतलब नहीं, ये जो पाइप है सर, मैं देख पा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पाइप, ये प्लास्टिक की पाइप है। ये आप देख सकते हैं, कंपनी गरीब हो चुकी है और प्रशासन कहीं ना कहीं चुप है, क्योंकि गरीबी है कंपनी में, अडानी ग्रुप के पास। ये प्लास्टिक की पाइप है, जबकि कोई भी काम होता है कंपनी के पास क्या लगता है आपको? पैसा, चंदा खत्म हो चुका है, पैसा खजाना खत्म। हर एक चीज के लिए आता है, इनको हर एक चीज के लिए फंडिंग आती है। हमारे जैसे इनको पानी गांव में पहुंचाना है, चाहे अपने लिए इनको पानी रखना है, बट ये पता नहीं क्या कागजों में दिखाते कि हमने पाइप लगा दी। खाली है, बिल्कुल खाली है। और लोहे की पाइप नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर। लोहे के पाइप के पैसे इनके पास बचे नहीं है। हो सके तो गांव वालों को बोल दे, हम तो हम ही दे देंगे गांव से इनको पैसे, अगर इन दे सकते नहीं है, चंदा डाल के दे देंगे हम। बिल्कुल, इनका कहना है दोस्तों, अगर कंपनी गरीब है हम दे देंगे, क्योंकि हमें तो देना ही पड़ेगा और इनको जीना पड़ेगा, और जीने के लिए इनको पानी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये पोल खोल रही है यहाँ पर उन अधिकारियों की भी जो कंपनी को बचाने में लगी है, चाहे वो विभाग है
और कंपनी की भी यहाँ पर पोल खोल रही है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ये मंदिर का गेट है, यहाँ पर मेन गेट है और इसके भी हालत आप देख सकते हैं। ये दरारें देखिए दोस्तों, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर दरारें नहीं है। ये लोग अब जाएं तो जाएं कहाँ। आस्था का मंदिर के भी दरारें आ चुकी है, इसको भी तोड़ दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। ये आप देखिए, ये पोल खोल रही है हर उस सिस्टम की, हर उस व्यवस्था की जो कंपनी को बचाने में लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हाँ, और ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और ये रास्ता है इनके गांव, ये आपके गांव का रास्ता है? जी हाँ, ये गांव की सड़क है, सड़क है, मुख्य सड़क है जिसका रास्ता भी नहीं कह सकते हम, इतनी दुर्दशा हो रखी है। अच्छा हाँ, ये मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये गड्ढे बने हैं यहाँ पर। ये सड़क है या ये क्या है, ये आप लोग डिसाइड करें। ये देखिए कंपनी के हाल, ये सड़क में अब वाहन ले जाना कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो रास्ता है ये 3 गांव को जोड़ता है, 3 से 4 गांव को, जो 3 गांव को बेसिकली जोड़ता है, हमारे सेरी चाकड़ो सेरी जेरी को। और यहाँ पे कई ऐसे रिस्क पॉइंट्स है जैसे कि गड्ढों की वजह से बन चुके हैं, गाड़ियों में बहुत दिक्कतें आ रही, गाड़ियों को मतलब जैसी गाड़ी को उन गड्ढों में ले जाना तो गाड़ी को भी डेंजर है, गाड़ी को भी नुकसान है, इंसान तो चल रहा है उसको तो है ही नुकसान, गिर सकता है कोई भी इन रास्तों से। तो आप मुझे बताइए कि कोई प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी नहीं आते यहाँ पर? प्रशासन की तरफ से तो कोई नहीं आता जी इधर। कोई एसडीएम महोदय कभी आए? नहीं, डीसी महोदय आए? उनका शायद इधर आने का मन नहीं होगा, कि शायद रास्ते खराब है तो उनका शायद मन नहीं इधर आने का। बट अगर उन्हें आना है तो उन्हें आना ही पड़ेगा, उन्हें आना ही पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि हमारे रोड्स के क्या हाल और जो बंद कमरों में मीटिंग हो रही है उसके बारे में क्या कहना? तो हम पूरी तरह बहिष्कार करते हैं। एक्चुअली इसका एक सबके सामने इनका होना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए, सबके सामने इनको बताना चाहिए कि हम समस्या को संविधान कैसे करेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ इसमें कि अगर समस्या का समाधान करने के लिए उनको एक हमारे को रूपरेखा देनी चाहिए कि किस तरह से हमें इधर उधर नहीं भटकना जी, इधर उधर नहीं जाना, हमारी समस्या को इधर आके सुनना होगा, इधर आके। हाँ, और इसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जी, उस टाइम के अंदर उनको टाइम बाउंडेशन। हाँ जी। ये क्या करते हैं, फाइलों में लिख लेते हैं हमारी समस्या को जी, फिर कितना टाइम लग रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है, कोई पता नहीं, मतलब गुमराह करते हैं, पल्ला झाड़ते हैं। अब से हमारे को एक टाइम फ्रेम दी जाए, प्लस समस्याओं को कैसे समाधान करना है उसकी एक रूपरेखा दी जाए। अगर ये टाइम बाउंडेशन में अगर कार्य नहीं करते तो आप लोगों की क्या रणनीति है यूथ की? हमारी रणनीति अब ऐसी है कि देखो, हमने बातों से कर लिया जी, हमने पहले भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और आगे भी अब हम करेंगे, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। तो माइनिंग के इंचार्ज और अपने प्लांट इंचार्ज जी को मैं कह देना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी आप हो सकते हैं दौरा करिए, हमारी समस्याओं का समाधान करिए, वरना अब हम तैयारी में है कुछ ना कुछ करने की। और आपको क्या लगता है, जितनी समस्या है, पानी, सड़कें, पोल्यूशन, दरारें, ये इतनी सारी समस्याएं हैं। आपने देखा घमारो गांव में ब्लास्ट हुआ तो वहां पर समस्याओं को निपटाने के मतलब समस्या थी कि एफआईआर कीजिए पहले, उससे पल्ला झाड़ कर मामले को भटका कर, वहां तो सॉल्व नहीं हुआ अभी तक। लोग कह रहे हैं कि बंद कमरों में ले जाकर हमारा बेवकूफ बनाया गया, मांगू के लोग कह रहे हैं हमें बाहर निकाल दिया गया। मुकेश सक्सेना जी द्वारा अभी बयान दिया आज दिन में, हाल फिलहाल में, और बाकी लोग थे उनका भी ये कहना कोई बात नहीं हुई, साइन लिए जा रहे हैं एसडीएम कार्यालय में लोगों से, और लोगों का ये कहना कि बाउंसर वहां पर साथ में होते हैं, पुलिस की छावनी होती है। तो आपको क्या लगता है, इतने जल्दी आप लोगों का मैटर सॉल्व कर देगी कंपनी या अधिकारी? देखिए जी, मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ गुमराह करना चाहे तो वो विद इन अ टाइम फ्रेम, कितना टाइम लगेगा उनको यहाँ आने में? एक दिन में वो दौरा तो कर ही सकते हैं, समस्याएं तो समझ ही सकते हैं, बट वो बातों खींचे जा रहे, लंबा किए जा रहे, तो उससे तो जल्दी समाधान नहीं होगा। नहीं, उन्हें ग्राउंड लेवल पे आना होगा। और जैसे कि आपने बताया, पॉल्यूशन हो गया, हमारी एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, अगर यहाँ कंपनी भी नहीं होती ना तब भी हमारे को ये चीजें होनी थी, हमारे को ये चीजें मिलनी चाहिए थी। पर कंपनी के होने के बावजूद भी कंपनी को पूरा एक्वायर करना चाहिए, एक्वायर किया उन्होंने, गांव को उनको देखना चाहिए था। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे राइट्स आते हैं, मौलिक अधिकार आते हैं, उनका सरासर ये मतलब कत्ल किया जा रहा है किसान। जी सर, आप मुझे अच्छे पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या करते हैं सर और क्या आपने स्टडी करी है? सर वैसे तो मैं सर MBA पास आउट हूँ, और मैं मतलब अपनी कंपनी का नाम तो आपके साथ साझा नहीं कर सकता। नहीं, कंपनी का नाम नहीं, वैसे बोल रहा हूँ कि आप किस उस पे पद पे हैं? मैं अभी एसोसिएट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव हूँ, अभी बहुत यहाँ पे नहीं काम करता, कहीं और करता हूँ। मुझे पुनर्वास करना ही पड़ा, यहाँ से जाना ही पड़ा, मुझे यहाँ से जाना ही क्यों, मेरे लिए तो यहाँ पे जॉब रखी नहीं हुई कंपनी ने, मेरे खेत ले लिए और मेरे घरों को पुनर्वास कर दिया, एक जगह से उड़ा के दूसरी जगह रख दिया। अब हम कहाँ शिफ्ट किया आपको?
हमारे को एक गांव है हमारा यहाँ पे नीचे चाखड़ू से ऊपर की तरफ को एक नहीं मतलब कहीं उसी पोल्यूटेड जोन में रखा या कहीं 150-200 किलोमीटर दूर? 150 मीटर थोड़ा सा दूर किया बस। अच्छा वहीं पे? वहाँ पे जगह ले ली ना, वहाँ पे ब्लास्टिंग कर ली इन्होंने। लेकिन ये तो आर&आर पॉलिसी में नहीं लिखा है कि आप वहां से उठाकर दोबारा पोल्यूशन में देखो जी, वहां पर आर&आर पॉलिसी का तो ये होता है कि जब हम किसी भी एक एरिया को एक्वायर करते हैं तो उसको ऐसी जगह स्थापित किया जाए फिर से जहाँ पे पॉल्यूशन बिल्कुल ना हो, कॉलोनी बनाई जाए, कॉलोनी बनाई जाए, स्वास्थ्य की हो और शिक्षा का भी उसमें उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए वहाँ के लोगों के नजदीक स्कूल बनाना। ये चीजें ही नहीं है वहाँ पे। शिक्षा के नाम पे दाड़लाघाट में इन्होंने स्कूल खोल दिया एक। यहाँ के लोगों का क्या है फिर? यहाँ पे जो हमारी चंडी हो गई, कशलोक हो गया और हमारे अपने मांगू पंचायत होगी, यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? जी सर, वो जाएंगे सरकारी स्कूल में, पर वहाँ के लिए अगर ये हेल्प करना चाहें कर सकते, पर करते क्यों नहीं है? तो प्रशासन का क्या रोल है? प्रशासन क्यों नहीं सामने आता? प्रशासन शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर है, शायद अडानी बहुत बड़ा ग्रुप हो चुका है आज की डेट में जी। इनको शायद सेंटर से भी प्रेशर आता है, बट ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है साफ साफ। तो अगर उनको वोट चाहिए तो सच में उनको आना पड़ेगा इधर। अगर वोट चाहिए, हमारे युवा लोगों के वोट चाहिए तो आना पड़ेगा। तो जैसे आप पढ़े लिखे हैं, MBA है, तो आपको रोजगार नहीं दिया कंपनी ने? जी नहीं, मैं कंपनी को मेरे को कोई रोजगार नहीं मिला, ना मैं इनसे उम्मीद रखता कोई नहीं। तो फिर आपका हक बनता है, उम्मीद का क्या बात है? इन्होंने ये बेसिक हक ही पूरे नहीं करे, और क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही बात है, बेसिक हक ही पूरे नहीं करे कि बोलिए सर, क्या बोलिए? अगर बेसिक हक ये पूरे करे पहले, तब तो हम अगले सोचे। अब हमारे को निराशा हो रही है, हम क्या करें? हम मजबूर हो चुके हैं यहाँ से जाने से। जी। अगर हमारी बेसिक चीजें जैसे सड़क सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा हो जाए, स्वास्थ्य की सुविधा हो जाए, तब तो हम यहाँ जीने लायक रहे। हमारे को तो जीना ही नहीं यहाँ पे, सही लग रहा है अब। जी यहाँ पे मतलब पॉल्यूशन इतना कर दिया उन्होंने, तो हमारे को तो यहाँ से जाना ही पड़ा है एट द एंड। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारे भाई हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना नाम से शुरू कीजिए, गांव का नाम और बताइए। मेरा नाम जितेंद्र ठाकुर और मैं गांव चाखड़ू ग्राम पंचायत कशलोक से हूँ। जी सर, आप कुछ कह रहे थे सर? सर मैं कह रहा था कि जैसे यहाँ पे ये रास्ता, ये हमने गांव वालों ने खुद सीमेंटेड बनाया है, बल्कि यहाँ से कंपनी सिर्फ 50 से 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन गांव वालों ने ये सीमेंटेड किया है रोड। बल्कि ये जिम्मेदारी बनती थी कंपनी की, क्योंकि हम जी 1 मिनट, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्कूटर जा रहा है, लेकिन ये रास्ता देखिए कितना उबड़ खाबड़ है, कितने झटके लग रहे हैं। जी सर बोलिए सर। तो बल्कि ये जिम्मेदारी बनती थी कंपनी की कि कंपनी को ये रोड वगैरह ठीक करने चाहिए थे, लेकिन इनसे भी हमें वंचित रखा गया है। हमारे हमको कई चीज़ों से वंचित रखा गया है, जैसे स्वास्थ्य ले लो आप, और एक राइट है कि मतलब हर एक बंदे को राइट है कि वो स्वस्थ मतलब जो हवा है वो शुद्ध हवा में सांस लेना। अनुच्छेद 21 शायद ये कहता है शुद्ध हवा में सांस लेना। हमें उसी से वंचित रखा गया है यहाँ पे। जी सर, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और देखिए दोस्तों, ठीक है, अच्छा नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आप नव युवक मंडल के प्रधान हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपने विचार रखिए सर। सर देखो, आपने यहाँ देखा ही होगा ब्लास्टिंग से कितना नुकसान है घरों में, मकानों में। और ये जो अगर मैं सर आप अपना नाम और वो बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं गांव शेरवाला का हूँ, इसी गांव से संबंधित हूँ। ग्राम पंचायत हमारी कशलोग है। जी सर। मैं अगर बात करूँ माइनिंग की, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे जो माइनिंग का हमारा माइनिंग एरिया है, यहाँ से डिस्टेंस जो है वो 40 से 50 मीटर के करीब है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर हैवी ब्लास्टिंग हो रही है। ठीक है, हमने बार बार जो है कंपनी के मैनेजमेंट को भी बताया है, इस बारे में अवगत करवाया है कि हमारे यहाँ पर आके आप देखिए हैवी ब्लास्टिंग से मकानों के क्या हालत हो गई हुई। और अगर देखा जाए तो अभी आजकल कुछ दिनों से ये नोटिस किया जा रहा है, ये इन्होंने नाइट का काम स्टार्ट किया हुआ। अच्छा, नाइट माइनिंग कर रहे हैं ये लोग? नाइट माइनिंग कर रहे हैं, जो पूरी तरह से इलीगल है। मतलब नाइट में काम करना, मतलब किसी भी कंपनी के लॉ में नहीं आता कि आप नाइट में काम करेंगे। नहीं गांव में दिक्कत आती है। हमारे गांव में क्या है, आपको पता है, ये टाइम हमारा बच्चों को स्टडी करवाने का होता है। हमारे गांव में बुजुर्ग भी, बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो कोई हार्ट के पेशेंट है, कोई किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर मैं गांव की बात करता हूं तो यहाँ पर मतलब प्रत्येक बच्चे से लेके
बूढ़े तक हर एक मतलब व्यक्ति ऐसा है जो मतलब किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। जी सर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मतलब प्रदूषण की बात करें तो आजकल इतना ज़्यादा प्रदूषण है, मतलब बारिश ना होने के कारण और आपके माइनिंग चलने के कारण जिस तरीके से ये यहाँ पर डंपर चलाते हैं बिना मतलब पानी का छिड़काव किए, वो सारी डस्ट यहाँ हमारे अगर घास की बात करें, पत्तियों की बात करें तो मतलब उस पर बैठ जाती है। पशुओं को मतलब पालना भी मुश्किल हो रहा है। अगर देखा जाए जो हमारी यहाँ महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं हैं जो मतलब इससे संबंध रखती है, जैसे आपके जिन्होंने पशु वगैरह रखे हैं, मतलब मैक्सिमम सभी में आपको पता है गांव में मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी से किसानी से ही गुजारा कर रहे हैं, पशुपालन से कर रहे हैं। तो हमारी मैक्सिमम जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हैं। वो एलर्जी से, उनको स्किन की एलर्जी है, उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी ना किसी मतलब हर बीमारी से वो ग्रसित है इस फैक्ट्री के कारण। मतलब लगभग कितने लोग होंगे जो बीमारियों से ग्रसित हैं यहाँ पर? सर अगर मतलब मैं ये दावे के साथ मैं ये बात कर सकता हूँ कि अभी मतलब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कर दीजिए। मैं ये दावे के साथ ये बात तो मैं डेड श्योर हूँ, मतलब ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब परिवार नहीं है जो जहाँ पर कोई भी मरीज नहीं होगा या किसी भी तरीके की जिसको बीमारी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, आप ये मान लो अगर यहाँ पर जितने भी है 45 से 50 परिवार दोनों गांव में, मैं अगर तीनों ही गांव की बात करता हूं तो लगभग 100 के करीब परिवार यहाँ पर रहता है और वो हर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित है। और वो जो रोग है वो कुछ मतलब अगर ज़्यादातर जो है स्किन की एलर्जी है या दमे की बीमारी है और सांस लेने में दिक्कत रहती है, एलर्जी है। बच्चों के अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे भी मतलब घर में हैं, उनके इस प्रदूषण के कारण उनके नाक वगैरह बंद ही रहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं इस और इसने मतलब ना ये जितनी भी हम यहाँ पर कंपनी की वजह से जितनी भी हम दिक्कतों का सामना कर रहा है, कंपनी कोई भी मतलब ऐसा सॉल्यूशन लेके नहीं आई है। जैसे एक रहता ही है कंपनी का कि हम ये क्या नाम हम मतलब ऐसा रहता है ये कंपनी का कि यार जो अगर कुछ भी इफेक्ट उनकी वजह से यहाँ पर हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए कुछ कार्य करें। ठीक है, यहाँ पर जो भी हमारे को सुविधा मिलनी चाहिए थी वो कोई भी मतलब कंपनी की तरफ से नज़र नहीं आ रही है और ना ही कंपनी मतलब इन चीज़ों को लेकर सीरियस है। मतलब अभी भी कंपनी क्या है वो तो अपनी मतलब मलाई उठा रही है यहाँ से। ठीक है, लोग किस स्थिति में किस परिस्थिति में यहाँ से जीवन यापन कर रहे हैं कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से अगर कुछ क्या नाम करते तो उनकी तानाशाही अलग से रहती है। जी मैं आपको बीच में रोकूंगा सर, ये पीछे मैं देख पा रहा हूँ ये 2 डंपर आ रहे हैं, ये क्या आ रहा है वहाँ? ये डंपर है जी, डंपर में। हाँ ये डंपर, ये देखिए दोस्तों कितने नजदीक यहाँ पर माइनिंग है। ये डंपर आ रहे हैं बीच में, मतलब अभी रात को काम ये लगातार चला है या ये 10 बजे तक मतलब इन्होंने ये काम जो है शिफ्ट का ये काम कर रहे हैं। उसके बाद आजकल तो मैं जैसे आपसे बात कर रहा 10 बजे के बाद अलग से काम चल रहा है सवेरे तक। अच्छा 10 बजे के बाद भी काम करते हैं? बाद यहाँ पर मशीनरी चल रही है, यहाँ पर हाईवे वगैरह वो चल रहे हैं। ठीक है, ठेकेदारों के अंडर जो है ये मतलब ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं जो सुनने में आया है। अब इसमें है तो कंपनी का काम, ये चल तो कंपनी की माइनिंग में ही रहा है ये सारी चीज़ें जी। तो ये हमारे को मतलब ज़्यादा अब आप देख ही सकते हैं कि हमारे को मतलब कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर। जी 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 कोई नहीं, तो इसके लिए कोई प्रशासन की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई नहीं सुन रहा है? सर हमने कई बार मतलब एप्लीकेशनों के थ्रू भी अवगत करवाया है इन बारों में, प्रशासन को भी, कंपनी मैनेजमेंट को भी। पर्सनली हमने मौखिक रूप से भी ये सब चीज़ें हमने मौखिक उनसे बात करके भी हमने बताया है, बाकायदा एप्लीकेशनें दी है। हमारी आज भी एप्लीकेशन एसडीएम ऑफिस में एक मतलब जो डायरी नंबर है उस पर लगी है वो, लेकिन वहाँ से एक्शन कोई नहीं आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है मतलब अभी तक नहीं हुई है। तो बाकी और कोई जैसे हमारे देखो हमने चुना है, हमारे राजनेता है, कोई पॉलिटिशियन यहाँ नहीं आते? देखिए सर अगर मैं बात करूं तो मतलब जब चुनाव का दौर रहता है, चुनाव की गर्मा गर्मी है, फिर तो हर राजनीतिक पार्टियों के जो भी नेता है हमारे सब ग्राउंड में दिखते हैं। उसके बाद वो ना जाने मतलब 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं, हमारे को मतलब खुद ये पता नहीं रहता हमारे को, तो 5 साल बाद ही मिलते हैं देखने के लिए।
कि इस तरीके से मतलब ये हमारे राजनेता थे जो मतलब पहले वोट के लिए आए थे, वोट बैंक के लिए, उसके बाद जो है दोबारा से इलेक्शन टाइम में दिखते हैं। बाकी उन्होंने भी कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि यहाँ की गांव की शुद्ध लेने की कोशिश की है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी धरना चल रहा है, आज 28 दिन लगभग हो चुके हैं, 4 दिन भूख हड़ताल को हो गए हमें भी, तो पहले तो आप ये बताइए उसके समर्थन में है? मैं बिल्कुल मतलब ये अवैध जो माइनिंग चल रही है दोनों तरफ से, जो ब्लास्टिंग अवैध हो रही है, मैं उसके भरपूर समर्थन में हूँ। और अगर मतलब बात की जाए धरने की, तो मतलब ये एक कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नाकामी है, जो मतलब इतने दिनों के बाद लगभग 1 महीना होने को आ गया, तो प्रशासन जो है वहाँ बैठे लोगों की अब कोई खुशी से तो कोई नहीं बैठता है, ठीक है। वहाँ पर जब उनको कुछ दुख है, दर्द है, पीड़ा है, इतना तक मतलब सहन से बाहर हो चुकी है कि लोगों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। भूख हड़ताल भी शुरू हो गई, शुरू करनी पड़ रही है, मतलब अपनी जान को दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक ना, क्योंकि हमारी मंच की तरफ से ये मांग है कि डीसी महोदय मौके पर आए, क्योंकि एसडीएम महोदय पे साफ दबाव नजर आ रहा है। जो हाल हमने आज रुठो गांव के देखे, मैं आपको जानकारी में लाना चाहूंगा कि यहाँ के हम हैरान हो गए। वहाँ के लिए कोई, आपके लिए तो टूटी फूटी सड़क है, आप खुद पैसा लगाकर आपने सड़क बनाई, इसके लिए चलो आप लोगों का, नवयुवक मंडल का और आप सभी का कहीं ना कहीं एक समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उस तरफ हमने देखा कंपनी की कोई सड़क नहीं है और रास्ते में मिट्टी खा रहे छोटी बच्चियां मिली, तो वहां पर इतना बुरा हाल है। तो क्यों कोई सामने नहीं आ रहा है और धरना इतने दिन से चल रहा है ना? क्योंकि हमने एसडीएम महोदय का दबाव सबको दिख रहा, सब कह रहे हैं कि अब कमरों में मीटिंग नहीं चलेगी, अब जो बात हो मौके पर हो। तो जब दबाव है तो हमारी यही है कि डीसी महोदय मौके पर आए, तो क्यों अभी तक कोई भी नहीं आ रहे हैं? सर देखिए, अगर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोगों की को जो भी असुविधा हो रही है, लोगों को जो परेशानी है, वो ग्राउंड फ्लोर पे दिखेगी, बंद कमरों में वो नहीं दिखेगी, ठीक है। तो और रही बात डीसी साहब की, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के एक मुखिया माने जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो डीसी साहब हैं हमारे, उनको यहाँ पर आना चाहिए। ये पूरी डिस्ट्रिक्ट उनकी है, उनके अंतर्गत ये सारी चीजें आती है, उनकी नॉलेज में ये आनी चाहिए कि यार मेरे मतलब किसी एक, मतलब अगर मैं सोलन की बात करूँ तो जो हमारे मुखिया डीसी साहब रहते हैं उन सभी का परिवार है, उनको ये देखना चाहिए कि यार मेरे परिवार का कुछ हिस्सा है जो मतलब जिनको मेरी जरूरत है, उनको वो जरूरत मतलब बिना किसी दबाव में आकर उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर लोगों की मजबूरी को भी देखना चाहिए, उनके साथ जो उनकी जान के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है कंपनी द्वारा, ये सारी चीजें मतलब उनको ऐसा नहीं हो सकता कि आज 30 दिन, लगभग 30 दिन के आसपास हमारा धरना पहुंच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उन तक ये बातें नहीं पहुंची होगी, ठीक है, या ऐसा नहीं है किसी ने उनको मतलब अवगत नहीं करवाया होगा कि वहां पर ये है। लेकिन इतना मतलब इतने डीले करना कहीं ना कहीं प्रशासन की जो नाकामयाबी सामने ला रहा है, या तो वो कंपनी के प्रेशर में है, जबकि प्रशासन मतलब एक फेयर तरीके से काम करे तब लोगों का विश्वास रहता है प्रशासन के ऊपर। अगर वो मतलब कुछ एक पूंजीपतियों के दबाव में आकर वो अगर काम करते हैं तो फिर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा? जी सर, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा, आपको पता है घमारो मामला जो ब्लास्टिंग का था वो बंद कमरों में दबा दिया गया और लोगों को मीटिंग में बुलाया गया। जो मीटिंग में आए उनका यही कहना है हमारे साथ कोई सिर्फ झूठे दिलासे दिए गए, कुछ लोगों के साइन लिए गए, कुछ लोगों को आश्वासन दिया गया है कि हम आपकी बात करेंगे, क्योंकि एफआईआर का मुद्दा पुराना हो गया। लेकिन हाल फिलहाल में आज ठीक 1:30 बजे दोबारा से मांगू गांव में उसी तरह का एक घातक जानलेवा ब्लास्ट हुआ, आपकी नजर में लाना चाहूंगा। और पुलिस दारला घाट से वहां पहुंची है आज, हमने कॉल करके पुलिस को बुलाया, हमने लिखित में सामूहिक शिकायत भी दी है दोबारा एफआईआर के लिए। तो एफआईआर वो तो टाल दी गई, अब इसमें भी कहीं ना कहीं दोबारा ब्लास्ट। और एसडीएम महोदय ने स्वयं कहा था मुकेश सक्सेना जी को मीटिंग में एसडीएम कार्यालय में कि आगे से जो भी ब्लास्ट होगा वो नियंत्रण में की जाएगी, मतलब उसको अनियंत्रित तरीके से नहीं करने दिया जाएगा। और एसडीएम महोदय जी ने ये भी कहा था कि मेरी निगरानी में खनन चल रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा से ये हुआ? देखिए, अगर एसडीएम साहब ने ऐसा कहा है कि मतलब ये सब चीजें मेरी निगरानी में हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, अमर उजाला में उन्होंने ये बयान दिया है, उसकी कटिंग है हमारे पास, हमारे ग्रुप में भी है सर। तो फिर मतलब तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इतना बड़ा बयान उन्होंने, एक तहसील के मुखिया वो भी है, जो अर्की के मुखिया उनको मान सकते हैं हम,
मतलब है वो, तो अगर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है कि हमारी निगरानी में मतलब ये सब चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार वो भी है। इस ब्लास्टिंग को जो आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज फिर से दोबारा ब्लास्टिंग के जो पत्थर है वो लोगों की ज़मीनों तक या उनके घरों तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एसडीएम साहब भी इसमें दोषी है। तो फिर इसमें लोगों का ये सबसे बड़ा सवाल अंत में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यही आ रहा है क्योंकि घुमारों का मुद्दा भी कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर लालच देकर या उनको पैसा का लालच या किसी तरह से लोगों को बंद कमरे में बुलाकर वो वाला मुद्दा टाल दिया गया। अब मांगू गांव में जहां पे आज मैं था, लोगों ने सभी ने सामूहिक हस्ताक्षर किए और एफआईआर के लिए पुलिस के पास रिपोर्ट दी, तो पुलिस भी मौके पर आई और तो फिर उनका भी ये कहना है कि हमारे एफआईआर मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा या कुछ लोगों को खरीद लिया जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अब क्या होगा आगे? देखिए, अगर मैं बात करूं एफआईआर की, तो ये तो मतलब ये तो टालने वाली बात नहीं है, क्योंकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ठीक है, और पहली बात तो ये है कि अगर एसडीएम साहब ने ये कहा था कि मतलब मेरी निगरानी में ये सारी चीजें हो रही है, तो उनको ये भी देखना चाहिए जो ब्लास्टिंग है वो अवैध रूप से हो रही है वहां पर। तो पहली बात तो यहाँ पर वो तो फिर एक टाल मटोल वाली बात होगी कि जी सब सारी मेरी निगरानी में हो रही है। ब्लास्ट तो उसके बाद भी हो रहे हैं। एसडीएम साहब खुद जिम्मेवारी ले कि जी मैं इसके लिए जिम्मेवार हूँ, जो भी पत्थर आए हैं। अगर वो कंपनी का कहीं ना कहीं पक्ष रख रहे हैं तो, या तो फिर वो टाल मटोल वाली बात है कि वहां से लोगों का धरना प्रदर्शन तोड़वा के और दोबारा से अगर इस तरीके की गतिविधियां होती है तो बहुत ही निंदनीय है। जी सर। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप लोगों की भी बातें, ये नाइट माइनिंग का बहुत बड़ा गंभीर इशू है, ये रात में डंपर वहां देखिए चल रहे हैं और काम चल रहा है, तो अगर आपकी नहीं सुनी जाती है तो आपने कोई टाइम बाउंडेशन या कुछ ऐसा सोचा है, या आप भी कहीं ना कहीं हमारी तरह अकस्मात कोई निर्णय लेने वाले हैं धरना या हमारे उस धरने के समर्थन में? हाँ, ये मतलब इस तरीके की अगर कंपनी इन चीज़ों को पे बंदिश नहीं लगाती है किसी को, या प्रशासन कुछ एक मतलब बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए अगर तैयार नहीं होता है, तो फिर हमारे को तो वैसे भी हमारे तो जान पे बनी आई है, तो हमारे को कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। और जो भी होगा मतलब हर संभव प्रयास करेंगे मतलब अपने, क्योंकि हमने तो अपने बच्चे पालने, हमने खुद यहाँ रहना है, तो हमारे को तो अपने फ्यूचर की चिंता है, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही नवयुग मंडल के आप प्रधान हैं और आपने बहुत ही शालीनता से और बहुत ही उदारता से और आपने ये कहीं ना कहीं जनता को बताई अपनी समस्याएं। और मैं चाहूँगा एसडीएम महोदय अर्की से, क्योंकि आप सर आपने जिम्मेवारी ली थी, आपने कहा था कि मेरी निगरानी में है और आज ब्लास्ट हुआ, उसके बारे में अब बंद कमरों में चर्चाएं ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है इन लोगों की भी, हमारे मंच की, क्योंकि हमारे मंच के ही ये कहीं ना कहीं साथी है, सारे लोग रात में यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि इनकी समस्याएं हैं। तो आप सर इसमें कड़े निर्देश दें और एफआईआर इसमें हमें चाहिए, ना कि कोई बातचीत चाहिए बंद कमरे में। तो उस घुमारो मामले में अलग और ये जो मांगू में आज ब्लास्ट हुआ इसमें ब्लास्टिंग में एफआईआर के निर्देश दिए जाए और डीसी महोदय मौके पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, जय हिमाचल।